हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ तो वेरिएबल्स जो होते हैं उसको आप एज अ कंटेनर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इन प्रोग्रामिंग द वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट कंटेन्स अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सम डेटा। ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि अगर आपके पास जो है ना एक बड़ी सी मेमोरी है। ओके, आपके पास ये एक मेमोरी है। मेमोरी में आपके पास बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा होता है, जैसे कि 2 GB, 4 GB, 32 GB एंड मैनी मोर। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की डेटा कैपेसिटी होती है जिसमें आप जो है डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये जो है आपकी रैम मेमोरी है। ओके, रैम बोले तो जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो रैम में जो है ना कुछ आपका प्रोग्राम पहले रैम में आता है और रैम से वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है 2। तो मैं उसको स्टोर कैसे करूँगा, मैं इस पूरे रैम में अपने लिए एक मेमोरी रिजर्व करूँगा, पर्टिकुलर मेमोरी। ठीक है, रिजर्व करूँगा पर्टिकुलर स्पेस के साथ। जैसे कि मुझे 2 KB, 4 KB, 10 KB जितना मुझे स्टोर करना है, मुझे उसके हिसाब से डेटा स्टोर करना है। तो मान लेता हूँ कि मैंने मेमोरी स्टोर करी। अब मैं इस जो स्टोर जो मैंने रिजर्व कराया है उसका नाम रख दिया मैंने ए। ओके, तो ये क्या है, ए इज़ अ वेरिएबल दैट डिनोट्स दैट स्पेस। मतलब कि ये एक ए जो है उस पर्टिकुलर स्पेस का नाम हो जाएगा जिससे हम इस नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं थोड़ा बोल दूँ कि मुझे ये स्टोर करना है, मुझे बहुत सारे डेटा स्टोर करने हैं, तो मैं एक एरे को डिक्लेयर करूँगा, एरे नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा समथिंग। तो ये मुझे 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स की एक मेमोरी स्टोर करनी है और मैं इसका नाम दे देता हूँ समथिंग बी। और ये पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस कहाँ से आता है ये हम एरे में डिटेल्स में समझेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि अगर मेमोरी में हमें कोई पर्टिकुलर स्पेस को जो रिजर्व कराना होता है तो हम जो है उस स्पेस का पर्टिकुलर टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसमें क्या रखना है, उसको किस नेम से बुलाना है वो हम लिख देते हैं। अब मैं अगर लिख दूँ a = 5, इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 जो है इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज द केस रैम में पर्टिकुलर स्पेस जो हम रिजर्व कराते हैं दैट इज नोन एज द वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है, तब सिंटेक्स समझते हैं। तो सिंटेक्स तो बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बोले तो हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे जिससे हमारी मेमोरी स्टोर हो जाएगी। तो ये होगा, पहले हमें डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल लिखना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, इंटीजर। ओके, इंटीजर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, INT, इंट। ओके, और मैं मान लेता हूँ कि मुझे मेमोरी में जो डेटा स्टोर करनी है उसका पर्टिकुलर स्पेस का नाम मैं बी रख देता हूँ। जैसे मैं बुक रख देता हूँ, जैसे कि मुझे बुक की पेजेस से स्टोर करनी है, मैं रख देता हूँ बुक। ओके, और इसके बाद सेमीकोलन। इससे दिख रहा है कि हमने क्या किया है, इंट बुक डॉट। इसका मतलब है कि हमारी जो स्पेस है उसमें क्या होने वाला है, उसमें एक पहले मेमोरी में आपके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व हो जाएगा और इस बुक रिजर्व प्लेस का नाम हो जाएगा बुक। आपके लिए ये मेमोरी फिक्स हो गई। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं अब असाइन कर देता हूँ बुक। बुक इज इक्वल टू 560, मतलब और सेमीकोलन। इससे क्या दिख रहा है कि हमने एक वेरिएबल असाइन किया है बुक, और उस बुक में हमने 560 असाइन कर दी जो उस बुक के नंबर ऑफ पेजेस है। मतलब ये जो आपने मेमोरी स्टोर करी है इसमें 560 ओके स्टोर हो जाएगा। इसमें 560 क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर। आप इसी टाइप से जो है ना बहुत टाइप के आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो जो आपको कोई कैरेक्टर टाइप डिज़ाइन करना है तो ये होता है कैर। ओके, कैर मैं कैर में क्या कर लूँ, मैं कैर में कर लेता हूँ, मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड डिज़ाइन करना है तो मैं कोड कर लेता हूँ, कैर कोड। ओके, कोड। और अब चाहो तो इसको यहीं पे असाइन कर दो, मैं इसको यहीं पे असाइन कर देता हूँ।
और जब मैं यहाँ पे जब कैरेक्टर को असाइन कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंटीजर्स में भी कर सकता था। मैं इंटीजर्स में भी अगर दूसरा कोई इंटीजर बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मैं बनाता हूँ जैसे इंट, ओके, और मैं इसका बनाता हूँ पेज, पेज, ओके, और मैं पेज में अभी चाहूँ तो अभी ही वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मैं कर लेता हूँ 78, मतलब ये पर्टिकुलर पेज की वैल्यू है। इसका मतलब क्या कि आप जो है वेरिएबल को पहले स्टेप में डिक्लेयर कर दो, दूसरे स्टेप में उसकी वैल्यू डिफाइन करो। अदरवाइज आप जो है एक ही लाइन में दोनों कर सकते हो, दोनों ही सही है। आप चाहो तो एक ही लाइन में जो है कंबाइन, एक ही लाइन में जो है आप उसको डिक्लेयर भी करो और असाइन भी कर सकते हो, चलेगा। या फिर आप पहले लाइन में उसको डिक्लेयर कर लो और दूसरे लाइन में फिर उसको असाइन कर लो। आप चाहो कि मैं बुक की वैल्यू चेंज करूँ, ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। अब आप कर लो बुक की वैल्यू आप लिख लो 720, ओके। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बदल गई, मतलब यहाँ पे जो 560 लिखा हुआ आपको मिल रहा था, ओके, यहाँ पे जो 560 आप देख रहे थे, अब जो 560 क्या हो जाएगा, वही 560 यहाँ से इरेज हो जाएगा और आपकी जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में सेव हो जाएगी 720। इज इट क्लियर? यानी कि आप वेरिएबल की नेम जो है, वेरिएबल की वैल्यूज जो है बारी बारी से आप चेंज कर सकते हो। सिंपल है। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने कैर डिफाइन किया था, ये रहा कैर कोड, मतलब मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर नाम का एक स्पेस, कैरेक्टर नाम की डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हमने अपनी मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्पेस असाइन किया, जिसमें मैं कैरेक्टर वैल्यू रखूँगा। अब कैरेक्टर जब भी रखना होता है हम उसको सिंगल कोट के साथ लिखते हैं। जैसे मैं स्टोर कर लेता हूँ सी, ओके, सी चल रहा है तो मैं सी स्टोर करता हूँ, कैपिटल सी स्टोर कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये समथिंग, ठीक है, और फिर सेमी कोलोन। अब चाहो तो एक ही बार में मैंने असाइन भी कर दिया, मैंने एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर भी किया कोड को, और फिर उसकी वैल्यू असाइन भी कर दी। इज इट क्लियर? आप दोनों साथ में कर सकते हो, या फिर आपका मन कि आप चेंज करना चाहो, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ कि मैं फ्लोट वैल्यू डिफाइन करता हूँ, FLOAT, ओके, फ्लोट जी। फ्लोट बोले तो रियल नंबर्स, जैसे कि इंटीजर्स में कभी हम डेसिमल नहीं ले सकते। अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 5.6 स्टोर करना है कहीं पे, ओके, तो 5.6 एक रियल नंबर है, ये डिजिट भी है और डेसिमल का फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको एक दूसरी मेमोरी असाइन करनी पड़ेगी, और जिसका नाम मैंने अभी रखा है जी, ओके। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन किया है जी, जो कि फ्लोट टाइप का है, मतलब इस पर्टिकुलर मेमोरी में मैं फ्लोट नाम का फ्लोट टाइप की वेरिएबल रख सकता हूँ, ओके, और जिसको मैंने कुछ इस टाइप से डिक्लेयर किया। कैसा डिक्लेयर किया, मैं इसको समथिंग टीम, और जैसे मैंने फ्लोट जी मैंने पहले स्टेप में डिक्लेयर किया, आप चाहो तो पहले स्टेप में ही इक्वल डाल के 5.6 लिख सकते हो। इज इट क्लियर? आप पहले स्टेप में लिख सकते हो, बट आपका अगर मूड है कि आप अलग लाइन में लिखना चाहो, लाइन ऑफ कोड्स बनाना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ से हटा दो, और फिर आप जो है नेक्स्ट लाइन में सिंपल जो है असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, जी इज इक्वल टू 5.6। इज इट क्लियर? तो ये था वेरिएबल हम कैसे असाइन करते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स आपको पता होना चाहिए, डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं। वैसे मैं डेटा टाइप्स के नेक्स्ट चैप्टर में एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज इंट डेटा टाइप, व्हाट इज कैर डेटा टाइप, व्हाट इज फ्लोट डेटा टाइप। इंट के भी कुछ टाइप होते हैं, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ओके, साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। और कैर भी 2 टाइप्स के होते हैं, साइंड एंड असाइंड। फिर फ्लोट भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डबल होते हैं, तो इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग्स भी होती है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में सीक्वेंस में सारे डेटा टाइप्स को बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जस्ट मैंने समझाया है कि हाउ कैन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ओके। अब क्या है कि वेरिएबल का नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वेरिएबल का नेम क्या रखो, ओके। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।